Hey guys, welcome back to Non-CS Traders. Like always, 7 o'clock. आप जानते हैं 7 बजे शाम को हम हर रोज एक वीडियो डालते हैं अबाउट आज की परफॉर्मेंस एंड आज की परफॉर्मेंस देखते हैं फिर से। हमारा अभी भी जो प्लान है वो यही है कि हमको कैसे अपने लॉसेस को कैप रखना है एंड हम उसको तो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं बिकॉज हमारा लॉस जो है वो अभी तक 600-700 से ज़्यादा नहीं हुआ किसी भी दिन सितंबर में। इनफैक्ट मैक्सिमम लॉस आई थिंक सिर्फ 300 का है, तो वो मैं आपको अपनी कल की वीकली पीएनएल वीडियो में अपडेट करूंगा, पीएनएल एनालिसिस में। 1 सेकेंड। निफ्टी 19800 कॉल, ये रहा। एंड पुट्स तो मैं आज देख ही नहीं रहा था, क्योंकि कोई सवाल ही नहीं था, लेकिन फिर भी यहाँ पे लगा देते। बीच में थोड़ा सा मन तो किया था जब एक अपॉर्चुनिटी आई थी, इस टाइम के, सॉरी इस टाइम कह रहा हूँ, जब फिर निफ्टी पुट्स लेने का बहुत मन था। वो ट्रेड अच्छा भी था, लेकिन ठीक है। तो मैंने आज ज़्यादा ट्रेड क्यों नहीं किया, मेरा मन भी नहीं कर रहा था एंड आज मैं सिस्टम पे भी नहीं बैठा हुआ था। तो मेरा एक दोस्त भी आ गया था, तो मेरे को लगा चलो फ्राइडे है आज यार, फ्राइडे यार। तो हमको हर रोज़ ट्रेड करना ज़रूरी नहीं है, आपको बस जब मन कर रहा है तब अच्छे से ट्रेड करो। एंड हम तो अभी खासकर बहुत ही कम ट्रेड्स कर रहे हैं, बिकॉज हम थोड़ा सा अपने आप को प्रूव कर रहे हैं खुद को ही कि हम अपने आप को मैनेज करना जानते हैं अच्छे से। एंड जितना भी हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं उतने में भी हम अपने आप को अच्छे से मैनेज करके रख रहे हैं, अपना माइंड सेट अच्छा रख रहे हैं। तो वो हम कोशिश कर रहे हैं अभी। तो अगर ट्रेडिंग डेज कम भी हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, बट रूल्स और सिस्टम को कभी ब्रेक नहीं करना। तो अगर आपका मन नहीं कर रहा तो मत करो, बिकॉज लॉस फालतू में लेने से तो बेटर ही है, बिकॉज ऑब्वियसली रिस्क बहुत ज़्यादा ही होता है ऑप्शंस में तो। एंड रिस्क लेने का मतलब ये है कि आपको अपने माइंड को बहुत ही अच्छे स्टेट में ला के करना चाहिए जो भी आप कर रहे हो, वरना उससे फिर आप गलतियां कर सकते हो, जैसे प्रॉफिट जल्दी बुक कर दिया है या फिर आप बहुत ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो। तो हमेशा इसका ध्यान रखना। तो आज कोई खास प्रॉफिट है नहीं, मतलब मन नहीं था, वरना मैं इन पोजीशंस को होल्ड भी कर सकता था, लेकिन क्या ही पॉइंट है। आई मीन अगर आप नहीं कर रहे हो तो इस मेरा ऑर्डर था, एक ही पॉइंट इसमें मैंने लिया एंड अगले ट्रेड में कुछ 2 पॉइंट्स लिए, क्वांटिटी हाफ करके टोटल आज कुछ बस 2 ही पॉइंट्स मिले। एंड ब्रोकरेज ये ऑलमोस्ट ब्रोकरेज 80 रुपये होगा, नहीं सॉरी 50 रुपये होगा ब्रोकरेज। तो क्योंकि इन ऑर्डर्स में कम लगता है ब्रोकरेज, तो 150 रुपये आ गए। ठीक है, कुछ करा भी नहीं, फिर भी आ गए। बस तो करा ही नहीं लिटरली ट्रेड, मैं ये देख ही नहीं रहा था चार्ट। बस मैंने कॉल्स में ट्रेड्स किए एंड अगर चार्ट देख रहा होता तो शायद इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे कुछ कर लेता। बट आप में से बहुत लोग मेरे को ही पूछ रहे थे कि आपने वो कल वाला एनालिसिस कैसे किया, बिकॉज वो काफ़ी सही था। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ। 15 मिनट्स पे अगर आप आओगे तो यहाँ पे मुझे एक दिख रहा है, यहाँ से एक बहुत ही शार्प सेलिंग हुआ था, उससे पहले बाइंग भी था। तो मैं इस एरिया को मार्क कर लेता हूँ एंड इसके नीचे वाले एरिया को भी मार्क करता हूँ, बिकॉज यहाँ पे प्राइस ने गैप छोड़ा है, तो इसको हम रेड कर देंगे। एंड उसके अलावा यहाँ पे भी फॉल्स है, लेकिन हम उन एरियाज के ऊपर है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो प्राइस ने इस एरिया को ब्रेक भी कर दिया। ब्रेक करने का यूजली मतलब ये होता है कि अब यहाँ से सेलिंग होना और मुश्किल है, बिकॉज एक बारी वो इन बायर्स, ये बायर्स जो है वो इतने स्ट्रांग थे कि इन्होंने एक बार ये सेलर्स को निकाल ही दिया ट्रेड से। तो इसलिए ये यहाँ पे थोड़ा सा रिट्रेस करके, रिट्रेसमेंट तो होना ही है, बिकॉज रिट्रेसमेंट के बिना नहीं चलती मार्केट। तो अगर आप देखोगे तो 0.78 वाले एरिया पे आया, या फिर अगर आप नीचे से देखोगे तो ये ऑलमोस्ट गोल्डन जोन से आया, रिजेक्ट हुआ एंड इसने ब्रेक कर दिया। इसको करना ही था ब्रेक, एंड अब इसको सपोर्ट बनाया हुआ बिकॉज इसने यहाँ पे ऑलरेडी ब्रेक कर दिया था। तो ये एक नई टेक्निक है जो मैं देख रहा हूँ, जिससे कंफर्मेशन ज़्यादा रहेगा कि कहाँ ब्रेकआउट होगा, कहाँ नहीं होगा, कहाँ पे वो डंप हो जाएगा। बिकॉज आप लोग जो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट देख रहे हो, मैं वो भी देख रहा हूँ और उसके अलावा भी कुछ देखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखते हैं कि कैसा चलता है। अभी तक तो इसके रिजल्ट्स ठीक लग रहे हैं, बट हम काम अपने आप पे कर रहे हैं। सिस्टम जो है वो सारे अच्छे होते हैं, खुद पे काम करने का एक्चुअली में मतलब होता है कुछ। अगर आप खुद पे काम कर रहे हो देन आप एक्चुअली में मेहनत कर रहे हो ट्रेडर बनने के लिए। अगर आप सिस्टम को चेंज करी जा रहे हो या फिर अगर आपको लग रहा है कि ये सिस्टम नहीं चल रहा, तो प्रॉब्लम सिस्टम में नहीं है, प्रॉब्लम आप में है। बिकॉज हर सिस्टम जो है वो बना ही इसलिए क्योंकि कोई ना कोई ट्रेडर जो है उस पर प्रॉफिटेबल हो रहा था। आप अपने आप को जानो यार, अपने आप अपनी प्रॉब्लम्स ढूंढो, बिकॉज वही है जहाँ पे इशू है। एंड मैं आपको एक बहुत अच्छा सजेशन दे सकता हूँ कि अपने आप को जानो, आप किस टाइप के इंसान हो, एंड उस अपने पर्सनालिटी के बेसिस पे आप ये आइडेंटिफाई करो कि आपको किस टाइप का ट्रेडिंग स्टाइल सूट करेगा।
वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आपको एक स्टाइल ऐसा मिल गया जो आपको अच्छा लग रहा है, तो आप उसमें आपको मन करेगा उसमें काम करने का, बिकॉज ऑब्वियसली आपके लिए वो आपको अच्छा लग रहा है उसमें काम करना, तो ये तो बहुत ही ऑब्वियस बात है। तो अगर आपको वो स्टाइल ढूंढना है तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, बिकॉज वो स्टाइल ढूंढना इतना ईजी नहीं होगा, और तो इतना मुश्किल भी नहीं है। बस अपने आप को जानना पड़ेगा, तो काफ़ी सवाल पूछने पड़ेंगे अपने आप से। आज का अगर मैं ट्रेड अपना देखूं तो लिटरली मेरा जो स्टॉप लॉस थे वो 104 और 106 के आसपास थे, जो हिट ही नहीं हुए कभी। तो आज भी एक अच्छा ट्रेड कैप्चर हो सकता था, बट जो नहीं मिला उसके बारे में हम नहीं सोच सकते। हमको बस अपना लॉस कम रखना है, एंड मेरे को ये बात अच्छी लग रही है कि मेरी एंट्रीज अच्छी हो रही है। एंड मैं थोड़ा सा मार्केट में लॉसेस को भी मिनिमाइज कर रहा हूँ एंड सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ। मेरे को दिख रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो जैसे अगर आप मेरा पहला ऑर्डर देखोगे 12:30 को, 12:30 है ये वाली कैंडल, इस कैंडल में कहीं पे मेरा ऑर्डर प्लेस हुआ है, एंड 12:31 पे मैं निकला हूँ, और अगली कैंडल पे ही मैं निकल भी गया। ये है जस्ट, अगर मैं आपको बताऊँ तो जस्ट थोड़ा सा आइडिया है कि ऑप्शंस के नंबर्स कैसे मूव कर रहे हैं। 100 के ऊपर तो उसको रहना ही था, तभी इसमें स्ट्रेंथ बनती, एंड एक बार 110 के नीचे इसको एक रिजेक्शन भी चाहिए था। फिर जो मेरा अगला ट्रेड था जो एक ही लॉट में था, वो मैंने थोड़े टाइम के बाद लिया। ये भी मेरे को अच्छा लग रहा है कि मैंने वेट किया या प्राइस की मूवमेंट देख के कि 105 के ऊपर रह रहा है, तो 105 के अराउंड ऑर्डर डाला। एंड नहीं, एक्चुअली 107 पे मेरा ऑर्डर लगा, एंड थोड़ा लेट हो गया था मैं इसमें, तो इसलिए मैं भी इसमें से भी जल्दी निकल गया। तो वही, अगर आप लेट हो रहे हो तो बेटर है कि आप निकल ही जाओ अपने ऑर्डर से, अगर आपको ऐसा लग रहा है, क्योंकि गलती हो सकती है। ये मूव जो है ये ऐसा हर रोज़ नहीं आ सकता। ऐसे टाइप के मूव्स अगर हर रोज़ आने लग गए तो बहुत ईजी हो जाएगी मार्केट, एंड मार्केट्स ईजी नहीं है। ऑल्दो ये भी इजी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर इतने बड़े मूव्स आ रहे हैं तो आपको अगर छोटा कैप्चर करना है तो आपके लिए तो आसान हो जाएगा, एंड हो सकता है आपको बड़े प्रॉफिट्स मिले। तो ये दिन है बड़े प्रॉफिट्स के लिए। लेकिन जो नॉर्मल डेज है जिनमें ऑप्शंस नहीं मूव कर रहे होते, उनमें अगर आप एक दो 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 तीन पॉइंट्स ही ले रहे हो, तो अगर आप उसकी प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे बढ़ाओ, तो बेटर ये होगा कि आपके लिए लॉन्ग टर्म में आप ज़्यादा विनिंग ट्रेड्स एंड ज़्यादा विनिंग डेज रख पाओगे। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, एंड आई गेस यही सब चीज़ों के बारे में हमको सोचना भी है। तो नए लर्निंग कंटेंट के लिए हमेशा आते रहना 7 o'clock, आप जानते ही हो, शाम को मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।